जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम एक आर्टिकल्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे। आर्टिकल से मैंने क्लास 6 बताई, आपके 5th क्लास से शुरू हो जाते हैं, तो साथ में जो 5th क्लास वाले बच्चे हैं वो भी इसमें देख लेना। आर्टिकल एक मतलब इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके मतलब आप 5 से 5th क्लास से शुरू हो गए, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th बहुत आगे तक ये टॉपिक चलता रहता है। और बेसिक है, सबसे इजी टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक है। एग्जाम में हमेशा आता है, 2-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं। तो सबसे पहले अपन को देखना है आर्टिकल के प्रकार, आर्टिकल्स के प्रकार। आर्टिकल के प्रकार, तो आर्टिकल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के ये होते हैं। 3 प्रकार में कौन कौन से होते हैं? ए, एन और डी, ये 3 तरह के आर्टिकल होते हैं। और कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जहां पे आर्टिकल नहीं होता है, उसमें हमें भरना होता है क्रॉस। तो ये जो क्रॉस भरते हैं ये भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपसे पूछे कि आर्टिकल कितने होते हैं, आर्टिकल कितने होते हैं? 3। लेकिन एग्जाम में वो ये भी होता है, कई बार ऐसे सेंटेंस दे देते हैं जिसमें कोई भी आर्टिकल्स नहीं आता है, तो वहां पे हमें क्या लगाना पड़ता है? क्रॉस का चिन्ह लगाते हैं। अगर इस क्रॉस को ना लगा के आपने ए भर दिया, एन भर दिया, दे भर दिया, तो भी आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो इसके भी अपने नियम होते हैं कि क्रॉस कहाँ लगाना है। तो हम ये धीरे धीरे जैसे जैसे अपन टॉपिक आगे बढ़ेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे कि कहाँ ए लगाएंगे, कहाँ एन लगाएंगे, कहाँ डी लगाएंगे, कहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो हम सबसे पहले इंग्लिश में जो अल्फाबेट होती है, वर्णमाला जो अंग्रेजी की होती है, तो इसमें टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26, है ना। वर्णमाला सबको आती है, ये जो ABCD बोलते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ये हमारी अल्फाबेट है। इन टोटल अक्षर को काउंट करेंगे तो कितने होंगे? 26। अब इन 26 में से हमें 2 चीजें, आपने हिंदी में नाम सुना होगा, एक तो स्वर का और एक व्यंजन का। ये 2 नाम होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर को अंग्रेजी में बोलते हैं वोवल, VOWEL, ये वोवल होते हैं। और व्यंजन जो होते हैं इनको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो ये वोवल और कॉन्सोनेंट आपको इनमें से जानना पड़ेगा कि कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। अंग्रेजी में देखें तो आपको इन 26 में से देखो 5 तो होते हैं हमारे वोवल, ठीक है, और बचे कितने? 21, ये होते हैं कॉन्सोनेंट। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कितने स्वर हुए? 5, और कॉन्सोनेंट कितने हुए? 21, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो ये अल्फाबेट है, इसमें से मैंने पूरी लिखी। अब इसमें से वोवल छाटेंगे तो वोवल कौन से आते हैं? सबसे पहले जो ए होता है ये आपका वोवल होता है, ई होता है ये वोवल होता है, आई क्या है? ये भी वोवल है, ओ भी क्या है? वोवल है ना, और यू। कितने हो गए? 5, ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके वोवल्स होते हैं। और इन वोवल्स को हमें इन पूरी अल्फाबेट में स्वर और व्यंजन को पहचानेंगे, इसके बाद में हमारा आर्टिकल्स वाला टॉपिक आगे बढ़ता है। तो आज आपका ये काम है कि आपको इस आर्टिकल्स के में अल्फाबेट जो होती है, एक है ना, ये वर्ड भी याद रख लेना, अल्फाबेट, ALPHABATE, इसको बोलते हैं वर्णमाला। हर लैंग्वेज की, हर भाषा की अपनी एक अल्फाबेट होती है। हिंदी की भी अल्फाबेट होती है जिसको आप आई बोलते हैं, कह गए बोलते हैं, ऐसे गए तक जो होती है वो हिंदी की वर्णमाला है। और अंग्रेजी की वर्णमाला कौन सी होती है? ए से लेके जेड तक जो होता है इसको अंग्रेजी की अल्फाबेट बोलते हैं। तो आपको यही करना है कि इसमें से वोवल छांट करके 5 वोवल के नाम अलग लिखने हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स के नाम अलग लिख करके आपको ध्यान रखना है कौन से कॉन्सोनेंट है, कौन से
वोवेल्स होते हैं। अब इसके बाद में हम टॉपिक को कल आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।